my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you class 12 topic derivative of one function with respect to another function. ये डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सीधे बोर्ड में कई क्वेश्चंस आपके मिलते हैं 4 मार्क्स में। तो आइए हम आज इस टॉपिक को कंफर्म करते हैं। टॉपिक को कंफर्म करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और कंटेंट अगर इसके पहले आप देखे हो वीडियो का अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने रिलेशनशिप फ्रेंडशिप या आपकी जान पहचान में जितने भी स्टूडेंट हैं बोर्ड के 12th के उनको शेयर करें, जिससे इस कंटेंट का फायदा उन बच्चों को भी सीधे मिले। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसमें होता है, कॉन्सेप्ट को पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। इफ fx and gx be two functions of x in order to find derivative of fx with respect to gx, put u is equal fx and v is equal gx, and find du by dv is equal du by dx upon dv by dx। यही मेरा कॉन्सेप्ट होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसी को सीधे सॉल्व करवाते हैं। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आपको एक फंक्शन गिवन होगा और एक दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, मीन्स डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मान लीजिए कि पहला फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है, तो हमको इसी क्रम में अगर fx का gx के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो fx को हम u के इक्वल पुट अप करेंगे, यहाँ से du by dx निकालेंगे, उसके बाद gx को हम v के इक्वल पुट अप करेंगे और यहाँ से dv by dx निकालेंगे। फिर du by dv इज इक्वल होता है du अपॉन dx अपॉन dv by dx। तो यही जो हमारा सिंप्लीफाई करने पर एक्सप्रेशन आता है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। और फाइनल आंसर होगा fx डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो अभी जो न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करवाऊंगा या इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो प्रॉब्लम से लगवाऊंगा जो सीधे बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, तो उसको लगाने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आई होप एक कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को हम fx के इक्वल पुटअप करेंगे और सेकंड फंक्शन gx के फॉर्म में होगा हमारा साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि fx को हम u के इक्वल पुटअप करते हैं, वहाँ से du बाई dx फाइंड करते हैं। सेकंड फंक्शन gx को हम v के इक्वल पुटअप करते हैं, वहाँ से dv बाई dx फाइंड करते हैं। हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है फाइनल वो होता है du बाई dv के इक्वल, जो कि मिलता है du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंस या लेट कर दीजिए, लेट u इज इक्वल tan इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स साइन इनवर्स है
2x upon 1 plus x square. Since u is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, put tan थीटा इज इक्वल x. तो यहाँ से मिलता है tan थीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x. तो यहाँ से मिलता है फाइनली हमको u इज इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये होता है tan 2 थीटा के इक्वल. तो यहाँ मिलता है u इज इक्वल tan इनवर्स tan 2 थीटा. u इज इक्वल होता है 2 थीटा के. u की वैल्यू आती है 2 tan इनवर्स x. तो यहाँ से मिलता है du बाई डी एक्स इज इक्वल 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की. आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्लियरली. अब हम चलते हैं डी वी बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है v इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू हम tan थीटा पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल tan थीटा. तो यहाँ से थीटा मिलता है हमको tan इनवर्स x. तो ये मिलेगा v इज इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये मिलता है v इज इक्वल साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा. यहाँ से साइन इनवर्स है और साइन कैंसिल आउट होते हैं, तो हमको मिलता है फाइनली v इज इक्वल 2 थीटा. तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x. मीन्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल होगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हमको क्योंकि पता है कि जो फाइनली डिफ्रेंशिएशन मिलता है वो एक्सप्रेशन से मिलता है डी यू बाई डी वी के, जो होता है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स. डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, जिससे कैंसिल आउट होके हमको मिलता है 1. इट इज़ फाइनल आंसर. ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके बार बार क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करके बोर्ड के लिए तैयार कर लें, जिससे बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें. प्लीज़ नोट डाउन इट. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो लेट u इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड v इज इक्वल यहाँ लिख देते हैं v इज इक्वल cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंस u इज इक्वल tan इनवर्स पुट x इज इक्वल कॉस थीटा. तो यहाँ से मिलता है हमको u इज इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विथ अंडर रूट अपॉन कॉस थीटा. यहाँ हमको मिलता है tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा. साइन इनवर्स tan इनवर्स tan थीटा. यहाँ से मिलता है u इज इक्वल थीटा. थीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर, क्योंकि x को लिखे हैं tan कॉस थीटा,
तो थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स, यू इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स। अब हम दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा डी यू बाई डी एक्स फाइंड हो चुका है। अब हम डी वी बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे सेकंड फंक्शन से। सिंस वी इज इक्वल cos इनवर्स टू एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल कॉस इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल कॉस इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से मिलेगा आपको v इज इक्वल cos इनवर्स साइन 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा। मीन्स अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो पहले हम इसको x के फॉर्म में लिख लें π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। मीन्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल -2 इंटू -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी यू बाई डी वी होता है सिंस डी यू बाई डी एक्स अपान डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इससे कैंसिल आउट, -1/2 इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा है, आप इसको वीडियो पॉज करके आसानी से लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, फिर इसको रफ पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, बोर्ड में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम फर्स्ट फंक्शन को एफ को एज्यूम करते हुए इसको u के इक्वल पुटअप करेंगे, सेकंड फंक्शन को v के इक्वल, फिर फर्स्ट फंक्शन से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड फंक्शन से डी वी बाई डी एक्स की। तो हमारा रिक्वायर्ड जो फाइनल आंसर होगा डी यू बाई डी वी के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू आती है डी यू बाई डी एक्स अपान डी वी बाई डी एक्स के इक्वल को सॉल्व करने से। तो लेट u इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। सिंस u इज इक्वल cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल tan थीटा, u इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा के इक्वल, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, u इज इक्वल cos इनवर्स cos 2 थीटा, मीन्स cos इनवर्स cos कैंसिल, हमको मिलेगा यहाँ पर u इज इक्वल 2 थीटा, मीन्स u इज इक्वल 2 टाइम्स थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमको डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम v इज इक्वल एज्यूम किए हैं tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब
अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। पुट x इज इक्वल टेन थीटा, तो यहाँ से मिलता है v इज इक्वल टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू होती है, हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मिलता है v इज इक्वल टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, v इज इक्वल 3 थीटा। यहाँ से हमको मिलता है v इज इक्वल 3 टेन इनवर्स x। मीन्स अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dv बाई डी एक्स इज इक्वल 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंस du बाई डी dv इज इक्वल du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। कैंसिल आउट, हमारा फाइनल आंसर आता है 2/3। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बार बार रफ पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे बोर्ड में कई बार पूछा गया आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट u इज इक्वल tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सिंस u इज इक्वल tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल cos थीटा। तो आपको मिलेगा u इज इक्वल tan इनवर्स cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए हम इसमें लिखते हैं u इज इक्वल tan इनवर्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये मिलता है u इज इक्वल tan इनवर्स कॉट थीटा के। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा के। तो हम कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा की। तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, u इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा मिलता है du बाई डी अभी इसको लिखेंगे थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स x, u इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। तो अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। du बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा है। तो du बाई डी एक्स फाइंड कर चुके हैं, अब नंबर आता है dv बाई डी एक्स फाइंड करने का। v की वैल्यू है, मैंने एज्यूम किया है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट x इज इक्वल कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है cos 2 थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ से v की मिलती है 2 थीटा। v इज इक्वल थीटा इज इक्वल होगा cos इनवर्स x
तो दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है dv/dx इज इक्वल टू -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था du/dv इज इक्वल होता है du/dx अपॉन dv/dx। du/dx की वैल्यू यहाँ आई है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -2। ये कैंसिल आउट मीन्स ये आता है -1/2। इट इज़ फाइनल आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर आपको ये मन पसंद आ रहा है तो हमारे इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचाइए, जिससे चैनल भी ग्रो हो और बच्चों को भी इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई मीट नेक्स्ट डे विथ न्यू concept, different derivative of parametric function. Thank you.